हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि राबिया जिद करके बैठ जाती है। उसकी मम्मी और वो आपस में बात करते हैं तो सॉरी ईशू जिद करके बैठ जाती है। फिर ईशू कहती है यार ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरे एक्सीडेंट होने से इतना बड़ा बदलाव, हाउ इज इट पॉसिबल। तो उसकी मम्मी कहते हैं देखो बेटा, राबिया का भी अपना घर है। कहती देखो मम्मी, मेरे को ना मेरे को ये सब चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। मैं आपसे बार बार जिद नहीं करना चाहती, और बुआ जी प्लीज़ ना कैसे भी करके रोको, बस मुझे नहीं पता। बुआ बेचैनी से उसकी मम्मी की तरफ देख के बोलती है ईशू को कैसे समझाएं यार, अगर राबिया रुक गई ना तो आग लग जाएगी घर में। उसकी मम्मी ने कहा मैं रोकूं ईशू को, पर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कैसे बोलूं कि राबिया चली जाए। तो उसकी बुआ कहती हैं कि काम करते हैं, रोक लेते हैं, जो होगा अब देखा जाएगा, और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो उसकी बुआ बोलती हैं लास्ट यही ऑप्शन है, देखते हैं क्या हो सकता है। ईशू की मम्मी राबिया की मम्मी को फ़ोन करके सिचुएशन समझाते हैं। तो राबिया की मम्मी कहती है ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ और ना हो जाए। तो उसकी मम्मी कहती है यही डर तो हमें भी खाया जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। तो कहती हैं बात तो आपकी भी ठीक है। खैर ईशू की मम्मी और राबिया की मम्मी राबिया को वहाँ रुकने का परमिशन दे देती हैं। राबिया के दिल में एक अजीब सा डर होता है। उसकी मम्मी नीचे चले जाते हैं। ईशू राबिया को अपने पास बिठाती है और राबिया के कंधे पर सर रख लेती है, और उसके कंधे पे सर रख के ऐसे बातचीत कर रही होती है। बातचीत करते करते उसे नींद आ जाती है। इधर ईशू के पापा और राबिया के पापा मिलते हैं और आपस में गहरी बातचीत करते हैं। इधर ईशू की मम्मी और राबिया की मम्मी दोनों अपने अपने घर में समझ नहीं पा रहे थे कि दिल और दुनिया के बीच का रास्ता आखिर कैसे निकालें। रात बहुत लंबी थी। एक तरफ मोहब्बत का सुकून था ईशू के दिल में, तो दूसरी तरफ दुनिया का डर था राबिया के दिल में। दुनिया का भी नहीं कह सकते, उसकी अपनी दुनिया का, जहाँ ईशू के पापा और राबिया के पापा बसते थे। वक्त बीतते जा रहा था। धीरे धीरे राबिया की भी आंखें बंद होने लगी थी। तो वो ईशू का सर हल्के से पकड़ती है और खुद भी बेड पे लेट जाती है और ईशू को भी लेटा देती है। थोड़ी देर बाद ईशू करवट बदलती है और दोबारा से राबिया को अपनी बाहों में ले लेती है। रात के 1 बजे थे। घर में सब सोए हुए थे, बस ईशू की मम्मी बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी। तभी ईशू के पापा आए और बोले ईशू ठीक है। तो बोले आप कहाँ थे, इतनी रात को आ रहे हैं। कह रहा कुछ ज़रूरी काम था इसलिए चला गया। तुम बताओ ईशू ठीक है। हाँ सो रही है। ठीक है, मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि फीवर वगैरह ना हो। ईशू की मम्मी का दिल धक करके रह गया। उन्होंने कहा जाने दीजिए ना, राबिया है कमरे में। व्हाट, राबिया अपने घर नहीं गई? नहीं, ईशू ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और तुमने रुकने दिया। ईशू कोई जो दूध पीती बच्ची है, उसे समझा नहीं पाई तुम? आपको भी पता है ईशू की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन राबिया का यहाँ रुकने का क्या मतलब है? वो भी सब कुछ जानने के। तो आप क्या चाहते थे, मैं ईशू को बता दूं कि हमें सब पता है और हम राबिया को रुकने नहीं देंगे? उसे कि अभी बीमारी में उसे ये सदमा दे दूं, अभी वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाई है। मुझे ये सब नहीं पता, हाथ छोड़ो मेरा।
देखिए, जो तमाशा करना है सुबह कर लीजिएगा, अभी वो सो रही है, सोने दो। दोनों बच्चे सो रहे हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं या कुछ और ही गुल खिलाओ, ये कह के वो जो है अपना हाथ छुड़वाते हैं और यीशु के कमरे की तरफ जाते हैं। अपनी कीज निकालते हैं यीशु के रूम की और चले जाते हैं और यीशु का डोर अनलॉक करते हैं और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है गुस्से में चीखते हैं, क्योंकि राबिया जस्ट यीशु के सीने पे सर रख के सोई हुई थी और यीशु की बाहें राबिया के इर्द गिर्द घिरी हुई थी। जोर से चिल्लाते, राबिया! राबिया और यीशु दोनों की झटके से आँख खुलती है। राबिया संभलने वाली थी लेकिन देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, यही बाकी था, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी ना तुम दोनों ने। और यीशु तुम्हें तमीज नहीं है? यीशु को जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने पापा की तरफ देख रही थी। उसने कहा, पापा क्या हो गया? ये क्या कर रहे थे तुम दोनों? क्या कर रहे थे? सो ही तो रहे थे इस तरीके से। पापा दोस्त हो मेरे, मुझसे झूठ मत बोलो। इधर यीशु की मम्मी राबिया के पापा यीशु के पापा को बार बार रोकते हैं, चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो आप? लेकिन यीशु के पापा का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। उन्होंने कहा, तुम शांत रहो, अगर तुमने रोका होता ना तो आज ये हरकत नहीं हुई होती। और यीशु, मैं ना तुम दोनों के ये जो बीच चल रहा है ना, इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जो गंदगी तुम दोनों ने फैला रखी है, राबिया ने ना सब बक दिया है, सब बता दिया है। यीशु राबिया की तरफ देखती है, राबिया अपनी आंखें झुका लेती है। यीशु झट से राबिया का हाथ पकड़ लेती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कहती है, पापा मैं ठीक थी हॉस्पिटल में, मुझे शायद घर आना ही नहीं चाहिए था। और एक बात और देख लीजिए, अगर आज मैं घर आ भी गई हूँ ना तो शायद राबिया के मोहब्बत की वजह से। मेरा दिल सिर्फ राबिया के लिए धड़कता है। राबिया मेरी जान है, मेरी ज़रूरत है। तभी यीशु के पापा ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, बट उसकी मम्मी ने हाथ रोक लिया। उन्होंने यीशु के पापा की तरफ देख के बोला, रोक लीजिए। क्या थप्पड़ से दिल की एक बात रुकती है? क्या इस थप्पड़ से दोनों प्यार करना बंद कर देंगे? एक बार इन दोनों की आंखों में देखिए, जिसमें ना कुछ छुपा है ना झूठ है। यीशु के पापा का हाथ नीचे आ गया था, पर चेहरा पत्थर बन गया था। और वो गुस्से से कमरे से बाहर आ जाते हैं। इधर यीशु और राबिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राबिया की आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। कहते हैं कि यीशु, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें। यीशु कहते, कोई बात नहीं, एक दिन ये सब सामने आना था तो आज आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे, मिल के लड़ेंगे, क्या होगा सब झेल लेंगे। सुबह की पहली रोशनी अभी जमीन तक पहुंची भी नहीं थी कि यीशु के पापा ने फोन मिला दिया था। राबिया के पापा ने फोन उठाया। उन्होंने कहा, हमारी बेटियों का रिश्ता एक नया रूप ले चुका है और अगर हमने देर की ना तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में दोनों कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा।
बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, कुछ तो करते हैं। नहीं करेंगे तो ये जिंदगी शायद हमें जीने नहीं देंगे। राबिया के पापा घर आए, यीशु राबिया का हाथ पकड़ा और बोलने लगे, चलो यहाँ से, आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगी, समझी तुम? और मैं आज के आज तुम्हारी शादी फिक्स करूंगा, जो भी अच्छा लड़का मिलेगा उसी के साथ। ये सुनते ही तो राबिया और यीशु के होश उड़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या बोलें। यीशु सामने आती है राबिया के पापा के सामने और कहती है, अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हो? राबिया कभी किसी लड़के के साथ खुश नहीं रही, तुम तो चुप रहो, बिल्कुल चुप। तुम्हें पता भी है ये रिश्ता क्या है? हैं? कुछ समझ में आता है? बस मुंह उठाया और चल दिए क्रांति लाने। अंकल आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आप तो समझिए कम से कम। राबिया भी बोलती, पापा मेरी शादी, मेरे सपनों का क्या? सपने? तुम्हें अपने सपनों की इतनी बड़ी होती ना बेटा, तुम इस तरह की हरकतें नहीं करती। यीशु की मम्मी कुछ बोलने जा रही थी कि यीशु के पापा ने उन्हें इशारा किया कि तुम चुप रहना, बस बहुत हो चुका है, बहुत। हम लोगों का ये ड्रामा मैं बहुत देख चुका हूँ। और यीशु तुम आज के आज मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा, मैं रुकने नहीं दूंगा तुम्हें यहाँ कि तुम राबिया की शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सको। राबिया अपने हाथ पैर पटकती रह जाती है, लेकिन राबिया के पापा उसे खींच के घर ले आके कमरे में बंद कर देते हैं। राबिया की मम्मी उनको समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। समाज का डर, अपनी इज्जत का झूठा शान शौकत लिए बस ऐसी हरकतें कर रहे थे जो सबके दिलों को ठेस पहुंचा रही थी। इधर यीशु के अंकल आंटी को जब इस बात की खबर पता चलती है कि दोनों ने इस तरह का डिसीजन लिया है, दोनों के बाप ने, तो आप यीशु के पापा को समझाने की कोशिश करते हैं। उनके अंकल राबिया के पापा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर सृष्टि, माही, पायल सबको ये बात पता चलती है, सारे ही बहुत शॉक्ड होते हैं। यीशु का रो रो के बुरा हाल होता है, कमरे की चीजें तोड़ फोड़ मचा रखी होती है, लेकिन कमरा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। उसके पापा ने बहुत सख्ती कर दी थी और खुद घर के लिविंग एरिया में बैठ गए थे जाके। ना यीशु से कोई मिलेगा और ना यीशु कहीं जाएगी, क्योंकि उसके यहाँ से जाने के चांसेस परसों तक के लिए टल चुके थे। इधर राबिया के पापा ने आफाताफी में एक लड़का देखा, खानदानी लड़का था, अच्छा लड़का था, पैसे वाला था। उसके माँ बाप से बात की और रिश्ता तय कर दिया था। शादी की डेट 4 दिन बाद की निकली थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब अपना। बाकी जो होगा कल सुनते हैं। बाय बाय।